हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ क्विज में। दोस्तों, पुनर्जागरण का यह सेकेंड पार्ट है। दोस्तों, इस पार्ट में हम यूरोप में साहित्य, कला, विज्ञान और सभी क्षेत्रों में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण। दोस्तों, पुनर्जागरण का सीधा प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में इसलिए पड़ा क्योंकि इटली के महान दार्शनिक और कवि दांते ने डिवाइन कॉमेडी महाकाव्य की रचना की थी। इसी क्रम में आगे चलकर मानववाद के जनक पेट्रार्क ने लैटिन साहित्य पर लेख लिखे, जिनमें कैविलियर लेटर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पेट्रार्क के शिष्य लैटिन साहित्य के पिता बोccaccio ने डेकामेरॉन की कहानियाँ लिखी और इटली के चाणक्य के रूप में प्रसिद्ध कैवियावेली ने द प्रिंस ऑफ द आर्ट ऑफ वार लिखकर पुनर्जागरण का प्रसार किया। दोस्तों, फ्रांस और इंग्लैंड में भी पुनर्जागरण को प्रभावित होकर लेखकों ने कई महत्वपूर्ण लेख लिखे। इंग्लैंड में ड्यूफर चासर व शेक्सपियर ने अंग्रेजी भाषा में प्रगतिशील विचारों वाली कविताएं लिखी और थॉमस मूर ने यूटोपिया नामक महान ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, जर्मनी जैसे देशों में भी पुनर्जागरण का भारी प्रभाव पड़ा। स्पेन में स्वेंटीज, पुर्तगाल में कैमोएंस, जर्मनी में मार्टिन लूथर तथा हॉलैंड में इमारम्स जैसे महान लेखक हुए। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, कलाएं भी पुनर्जागरण के प्रभाव से अछूती न रही, क्योंकि पुनर्जागरण के बाद वे बहुत प्रचलित कला शैलियों में परिवर्तन आया और नए शैली का विकास हुआ। नवीन कला शैली के अंतर्गत रोम का सेंट पीटर गिरजाघर, लंदन का सेंट पॉल गिरजाघर, वेनिस में सेंट मार्क का गिरजाघर तत्कालीन स्थापत्य कला असाधारण व उत्कृष्ट उदाहरण है। इटली के शिल्पकारों द्वारा स्पेन का राजमहल और जर्मनी का हिंडलबर्ग का किला वर्तमान समय में आकर्षण के केंद्र हैं। दोस्तों, इटली के हस्तकुशल मूर्तिकार और कलाकार गिबर्टी और डोनाटेलो ने मोती निर्माण कला में ग्रांथिक कला शैली को जन्म दिया। इस काल में चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुआ। माइकल एंजेलो, राफेल और लियोनार्डो दा विंची इटली के विश्व प्रसिद्ध कलाकार थे। राफेल द्वारा बनाया गया मैडोना का चित्र उसकी महान कृति है। लियोनार्डो दा विंची का द लास्ट सुपर और मोनालिसा प्रसिद्ध हैं और माइकल एंजेलो का द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट अधिक प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, पुनर्जागरण के बाद विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। इस काल में कई नए अनुसंधान हुए। इस युग के वैज्ञानिक रोजर बेकन ने प्रयोग करने की क्रिया को उपयोगिता सिद्ध की और प्रयोग विधि द्वारा वैज्ञानिक तत्वों को प्रमाणित करने की परंपरा आरंभ की, जिसमें सबसे पहले कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फ्रांसिस बेकन और देकांते ने विज्ञान के विश्लेषण की विधि को जन्म दिया। गैलीलियो ने दूरदर्शक यानी दूरबीन का आविष्कार किया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का पता लगाया और गति विषयक नियमों की खोज की। विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त परिवहन, एंड्रियास बेसालियस ने रसायन शास्त्र और चिकित्सा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। इटली के प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने कुतुबनुमा का आविष्कार किया।